नमस्कार दोस्तों, नीट एग्ज़ाम 2023 2024 का स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। नीट एग्ज़ाम 2024 का जो नीट एग्ज़ाम देने वाले जैसे 12th पास स्टूडेंट जो भी होंगे, अब जैसा जो भी आप अगर 10th में है, 9th में है, 11th में है, 12th में अगर AP ईयर में ही है और आपके अगर मन में चल रहा है कि नीट क्वालिफाई करना है और नीट के बारे में जानना है कि नीट होता क्या है, तो कैसे इसमें पूरा पैटर्न और सही तरीके से इसका सिलेक्शन के बारे में प्रोसेस पूरा आज आपको बताएंगे। और उन नए स्टूडेंट के लिए जो नीट का सपना देखते हैं, जिनके ड्रीम और जिनके सीक्वेंस में पूरा नीट का बना होगा, पूरा ब्लडेड अगर नीट होगा, तो अगर आपके घर पे अगर अगर आप गार्जियन के तौर पर देख रहे हैं वीडियो, अगर नीट अपने बच्चे को क्वालिफाई कराना चाहते हैं किसी के लिए, तो अभी हेल्पफुल आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए, आपके रिलेशन के लिए वीडियो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं नीट का। सबसे पहले आपको बता दें कि 2024 की तारीख कंफर्म हो गई है। एंट्रेंस 2024 में 5 मई को होगा। जो नीट का 2024 वाला एंट्रेंस 5 मई को होगा। पहले तो बात ये समझ लीजिए। अब ये नीट होता क्या है? ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कराया जाता है। नीट पास करने वाले मेडिकल में ध्यान दीजिए, नीट पास करने वाले, नीट क्वालिफाई करके मेडिकल की तैयारी, मेडिकल के लिए आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज के लिए आपको मिलेगा और मेडिकल की आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से आप तमाम देख रहे होंगे डेंटल, आयुष, नर्सिंग कोर्स और ये जो गवर्नमेंट निकाली आयुष्मान, ये तमाम योजनाओं में इसमें एलिजिबल आप हो सकते हैं। इसमें एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब जब इसके बाद अगर एडमिशन नहीं आपका होगा तो प्राइवेट कॉलेज वगैरह में ऐसे जो भी कम नंबर वगैरह रहेगा तो होता है गवर्नमेंटेड कॉलेज वगैरह और अथॉरिटी और अप्रूवल वाले, ये आपको नीट से मिलते हैं। नीट क्वालिफाई वाले स्टूडेंट, ये आपको बता दें कि यहाँ पे जो नेशनल, जो भारत का जो नीट कराता है इंट्रेंस एग्ज़ाम, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, और इससे अदर किसी कंट्री में भी आपका इसी में नीट जो होता है नेशनल लेवल अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम कराया जाता है, जबकि कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फुल फॉर्म होता है। ध्यान दीजिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है ये नीट का फुल फॉर्म। समझ में आ गया आपको? इसके बाद ये जो नीट है लेवल, ये ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कराया जाता है। इसमें पेपर साल में एक बार, ध्यान दीजिए, जैसे अप्रैल सेशन में स्टार्ट होता है तो उसी तरह इसका साल में एक बार पेपर होता है। और आपको बता दें कि नीट ऑफलाइन आयोजित किया जाता है और यह पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट PBT होता है। ये CBT आपने सुना होगा एक नाम, एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये पेंसिल बेस्ड टेस्ट होता है, इसका PBT बोला जाता है। अब इसके बारे में आगे आपको बता दें कि ये पास होने के लिए कितने नंबर और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये आपको बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये 3 घंटे का पेपर कराया जाता है। जैसे कि डेट अलॉटमेंट किया तो पहले आप आवेदन करेंगे और यहाँ पे 5 मई डेट अलॉटमेंट किया गया है। तो 5 मई को देखिए, नीट कुल 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है। मतलब आपको बता दें कि 200 मिनट का आपका ये पेपर होता है और इसमें कुल 720 नंबर का होता है। 200 मिनट का और 200 सवाल आते हैं इसमें। जब 200 मिनट का 200 सवाल, और जिसमें से 180 अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसमें फिजिकल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सवाल आते हैं और 180 नंबर के सवाल। केमिस्ट्री में ध्यान दीजिए कि केमिस्ट्री में 180 और बायोलॉजी में 360 नंबर वाले सवाल होते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के सवाल इसमें रहते हैं। आपको बता दें कि देखिए, ये आपको बताया ना कि मेडिकल वाले तो 360, ध्यान दीजिए, बायोलॉजी के 360 नंबर वाले सवाल रहते हैं। एक सही जवाब पर 4 नंबर आपको, एक सही जवाब पर 4 नंबर मिलते हैं, जबकि गलत जवाब पर 1 नंबर काटा जाता है। ये माइनस मार्किंग है। ये पेपर वर्तमान में 13 भाषाओं में आयोजित किया जाता है, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, उर्दू, असमी, गुजराती, मराठी, उड़ीसा, कन्नड़, तमिल, मलयालम, पंजाबी और तेलुगु शामिल है। नीट परीक्षा ऑफिशियली वेबसाइट www.net.nta.nic.in यहाँ पर जा करके इसके नीट की परीक्षा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और नीट 2023 में 20 लाख से ज़्यादा, ध्यान दीजिए, नीट 2023 में 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे और ये 24 में अब इससे ज़्यादा प्लस ही रहेगा।
अगला आपको बता दें कि इसमें से आपको कैसे क्या क्या क्वालिफाई आपके लिए होना चाहिए। देखिए, भारतीय स्टूडेंट नीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओसीआई और एनआरआई स्टेट्स वाले स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य के स्टूडेंट के लिए भारत भर में 15% कोटा सीटें हैं। ध्यान दीजिए, इन सब के लिए 15% सिर्फ और सिर्फ जितने सीट अलॉटमेंट होते हैं उसमें झारखंड मतलब जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए इसमें सीट है। नीट के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट के पास आधार नंबर होना चाहिए। अप्लाई करने वाले स्टूडेंट की उम्र कम से कम 17 साल और अधिकतम 25 साल की होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए उम्र सीमा 5 साल की छूट है। नीट, ध्यान दीजिए कि नीट होता क्या, नीट पास करने के लिए SC ST OBC स्टूडेंट को कम से कम 40% स्कोर और जनरल स्टूडेंट को 50% स्कोर करना होता है। इसके बाद कैसे होता है, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के 50% पाने होंगे। 50% में से 720 में से करीब 135 नंबर लाने होंगे। ये 720 में से इतना तक लाने होंगे। इसके बाद जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के पास के लिए 45% लाने होंगे, जबकि ये पीएच वाले की बात है, इसके लिए 720 में से करीब 115 से 135 के बीच नंबर लाने होंगे। SC ST OBC ST और ये फिजिकली हैंडीक्राफ्ट जो पीएच वाले हैं, जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट जनरल के अलग आपको बता दिए ऊपर वाले दूसरे कॉलम में, और ये थर्ड वाला जो पीएच है SC ST के लिए 40% यानी 105 से 135 के बीच लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आपका कॉलेज मिल पाएगा। तो ये आपको बता दें कि नीट के लिए, नीट से रिलेटेड और भी कुछ अगर सवाल अगर आपके मन में है, अगर आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।